आज हम करेंगे स्केल नंबर 1। तो स्केल नंबर 1 हमारे पास है, दिए हुए दर्शन चित्र H का सम्मुख दर्शन, पार्श्व दर्शन तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की कागज बांट करेंगे। तो कागज बांट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी स्केल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखनी है। तो ये रफ कागज लेंगे हम, इस पे लेंथ लिखेंगे। स्केल की लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 5 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से फिर हम लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ और हाइट को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर। 25 और प्लस 5 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसके बाद इस साइड से हम स्केल बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने स्केल लिया है 1.5 सेंटीमीटर का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ और ब्रेथ प्लस करके हमारे पास कितना आया, 25 सेंटीमीटर। तो ये आया 25 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे और 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बची हुई जगह है उसके बराबर 3 भाग करेंगे। तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे कितना आया हमारे पास। ये लगभग 19 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा लगभग कितना आएगा, लगभग हमारा ये आएगा यहाँ तक, 6.25 तक। इस तरीके से ये हमारा एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। तो ये बराबर 3 भाग कर लिए हमने इस तरीके से। अब यहाँ से ये जो है एक भाग, ये एक भाग यहाँ से ऐसे लेंगे और इस तरीके से यहाँ से ऐसे इसको काट देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने ये एक भाग ले लिया यहाँ से, सेम ऐसे ही यहाँ से भी हमने एक भाग ऐसे काट देना है और यहाँ से भी काट देना है इस कॉर्नर से भी इस तरीके से। फिर हमने इसको भी मिला देना है ऐसे। तो ये हमने इसको मिला दिया इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेथ और हाइट देखेंगे कितनी है। तो ब्रेथ थी हमारे पास 5 और हाइट थी हमारे पास 25। तो 25 और 5 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम यहाँ से लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हमारा ये आता है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रखेंगे इस कॉर्नर से और 30 सेंटीमीटर यहाँ पे काट देंगे। ये काट दिया हमने 30 सेंटीमीटर। ये जो जगह बची हुई है इसके बराबर 5 भाग करने हैं। अब हम इस तरीके से इसके हम बराबर 5 भाग करेंगे। तो ये हमने एक भाग ले लिया इसका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये इसका 5वां भाग इस तरीके से। तो ये हमारा एक भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और ये 5वां भाग है इस तरीके से। अब हमने यहाँ से इसके 2 भाग लेने हैं, ऐसे 2 भाग ले लिए ये हमने इस तरीके से। यहाँ से इस कॉर्नर से रखेंगे ऐसे और इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये हमने इसको इस तरीके से मिला देना ऐसे। ऐसे फिर हमने ये जो 2 भाग हैं, ये जो 2 भाग हमारे पास, यहाँ से नीचे ऐसे काटना है और इस कॉर्नर से यहाँ पे काटना है। फिर इसको भी मिला देना हमने। तो ये हमने इसको
इसको भी मिला दिया इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इस साइड से हमने यहाँ से अब देखनी है लंबाई कितनी थी हमारे पास, जो लेंथ थी इसकी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारी आती है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ले लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ से भी हम 20 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर हमारा ये आया। फिर इसको मिला देंगे इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है, इस साइड से लेनी है हमने, इस कॉर्नर से ब्रेथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमारा आया ये इस तरीके से। और यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर ले लेना है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। इसको भी मिला देंगे हम इस तरीके से, ये मिला दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इस साइड से हमने इस कॉर्नर से ऊपर को हाइट की तरफ हमने लेना है ऐसे ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। और सेम ऐसे ही यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर ले लेना है और इसको मिला देना है इस तरीके से ऐसे। फिर हमने यहाँ से ले लेनी है इसकी हाइट। तो हाइट हमारे पास थी 25 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हम यहाँ से ले लेंगे, तो 25 सेंटीमीटर ये आया हमारा 25 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही हम यहाँ से भी 25 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो 25 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे ये आ गया। फिर इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारी लाइन आ गई एक्स वाई वाली, ये एक्स है हमारा और ये है वाई, इस तरीके से। अब ये हमारा इसका स्केल का पेपर डिवीजन हो गया है कंप्लीट। ये हमारे पास है एलिवेशन, ये हमारे पास है साइड, और ये है हमारे पास प्लान, और ये है प्रोजेक्शन, इस तरीके से। तो अब इसको स्केल को हम सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ ये इस तरीके से, ये हमारे पास है स्केल, इसमें हमें दिया हुआ है ये पाए दिए हुए हैं इसके कितने 5 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ले लेना है ऐसे, और यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर ले लेना है सेम ऐसे। यहाँ से भी हमने ये 5 सेंटीमीटर ले लेना है और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर ले लेना है। फिर हम इसको मिला देंगे ऐसे इस तरीके से। फिर यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है यहाँ से नीचे को 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ होता है हमारा। तो 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया ये। 10 के बाद हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, जी एच के बीच की जो लाइन होती है वो लगाएंगे हम ऐसे 10, और 10 के बाद 5 लेंगे ऐसे। इस तरीके से इसको हम मिला देंगे लाइनों को बीच से। तो ये हमारा एलिवेशन स्केल का जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम साइड को बनाएंगे इसकी। तो साइड भी इसकी बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो एच बनाया हमने एलिवेशन में, इसके प्रोजेक्शन ले आएंगे साइड तक इस तरीके से ऐसे। ये दूसरा जो 5 की पट्टी लगाई थी हमने, इसको भी ले आएंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारी साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब इसका हम प्लान बनाएंगे। तो प्लान में हमारा ये
एच की प्रोजेक्शन नीचे आएंगे इस तरीके से, ऐसे। ये भी लाइन आएगी नीचे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा प्लान भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका प्रोजेक्शन भी सिंपल है बहुत। इस तरीके से हम लाइन लगा देंगे तो ये इसका प्रोजेक्शन भी बन गया है। यहाँ से हम इसकी हाइट लिख देंगे, कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी लेंथ लिख देंगे, कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, ऐसे। और यहाँ से इसकी ब्रेथ लिख देंगे तो ब्रेथ थी इसकी 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे हम इसका जो है पैमाना बना देंगे ऐसे। पैमाना कौन सा यूज हुआ था इसमें, 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये स्केल नंबर 1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से ये हमारी पहली स्केल जो है वो कंप्लीट हो गई है।